हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी सहायता करता है। उसका अनुग्रह और उसकी दया आपके जीवन में हमेशा होती रहे मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे, परमेश्वर की आत्मा की सामत में बढ़ते रहे और उस पवित्रता की ओर बढ़े जहाँ परमेश्वर बड़ी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही सत्य हूँ। अगर आप जीवन को चाहते हैं तो परमेश्वर के पीछे हो ले, क्योंकि परमेश्वर जीवन है मेरे प्रियो। यीशु जीवन है और यीशु कहता है कि मैं जीवन को देने आया हूँ। आज लोग, संसार के लोग इस जीवन को ढूंढ रहे हैं, इस ज्योति को वो ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं और वो परमेश्वर की बातों को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आप पे दया की है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हुआ है। परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके जन्म से बनाई थी, परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा किया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसार में भटक रहे हैं, जो संसार की बातों में भटक रहे हैं, अंधियारे में पड़े हुए हैं और उनके जीवन में एक अजीब तरह का दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारियां है, श्राप है और लोग आज उससे निकलना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है, जिससे कि आप उस सारी तकलीफों से और सारी बीमारियों से, सारे श्रापों से आपका जीवन मुक्त हो और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार बसाए जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग आनंदित रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उन्नति को और सफलताओं को प्राप्त करें। परंतु मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के जीवन में चल रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते हैं और एक समय ऐसी आता है कि उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है और वो नहीं समझ पाते कि उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। वो चलते रहते हैं, विश्वास में बढ़ते रहते हैं और अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे कि उनका जीवन निराशा में चले जाता है। कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है जिससे कि परिवार जो है, समझ में नहीं आता कि उस परिवार में क्या गड़बड़ी हुई। पति पत्नी के रिश्ते जो है वो सही तरह से होते हैं, पर ऐसी गड़बड़ियां पैदा हो जाती है जिससे कि पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं और मनुष्य समझ नहीं पाता मेरे प्रियो कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, अचानक से बीमारी का हमला क्यों हुआ है, अचानक से परिवार क्यों टूट गए, अचानक से बच्चा जो है प्रभु में बढ़ते बढ़ते अचानक से वो परमेश्वर से दूर क्यों हो गया है, परिस्थितियां क्यों बदल गई है। आज परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है और अचानक से वो आशीषें रुक गई है, अचानक से उन्नति रुक गई है। मनुष्य नहीं समझ पाता है कि इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, पर उस आकाश के हाकिमों से है और परमेश्वर की सामर्थ में होकर इस युद्ध को लड़ना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब दानियल ने प्रार्थना किया तो उसकी प्रार्थना को रोकने के लिए आकाश के हाकिमों की सेना आ खड़ी हुई और उसकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाया नहीं जा रहा। दुष्ट शक्तियां और आकाश के हाकिम उसकी प्रार्थना को रोक रहे थे जब दानियल पृथ्वी पे से प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत उस युद्ध में उतरे और स्वर्गदूत जो है उस युद्ध को लड़े और दानियल की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचाई गई। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य प्रार्थना कर रहा है पर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है उसको। आज आज विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर कोई उन्नति उनके जीवन में नहीं आ रही है। आज वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, पर प्रार्थनाएं जो है उत्तर को लेकर नहीं आ रही है। वो उन्नति रुकी है, समस्या जैसी की वैसी बनी हुई है, तकलीफें बढ़ते चले जा रही है, परिवार बसने के बजाय वो उनके जीवन में गड़बड़ियां पैदा होती जा रही है, बीमारियां दूर नहीं हो रही। मेरे प्रियो, इसे हमें जानना है कि
ऐसा कौन सी बात है जो इन सारी बातों को मसीह जीवन में अंधकार की शक्तियां लेकर आती है। हाँ मेरे प्रियो, हमें जानना है और हमें प्रार्थना करना है, और यही बात को प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 22 और उसका 31वीं आयत में बताया है कि तुम्हें प्रार्थना करना है, और तुम्हें अपने लिए प्रार्थना करना है, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना है, ताकि अंधकार की दुष्ट शक्तियां तुम पे हावी न हो सके। मेरे प्रियो, अगर हम लूका उसका 22 और उसकी 31 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शमौन शमौन, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि क्योंकि वो गेहूं के समान तुम्हें फटके। शैतान तुम्हें घात करना चाहता है, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, तुम्हारे जीवन को वो घात करना चाहता है, नाश करना चाहता है, परिवारों को उजाड़ना चाहता है, तरक्की को रोकना चाहता है, कामों को बंद करना चाहता है। परंतु परमेश्वर कहता है शमौन शमौन। आज परमेश्वर की आत्मा तो आपसे कहती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे कहती है कि शैतान ने ऐसे गड़बड़ियों को पैदा किया है जिससे कि तुम नहीं समझ सकते, जिससे तुम्हारी आत्मिक बातें, तुम्हारी आत्मिक आंखें नहीं देख सकती है, और ऐसी गड़बड़ियों को शैतान ने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न किया है। अभी आप कहते होंगे कि मेरा परिवार सही चल रहा है, अभी सब कुछ अच्छा था, और अचानक से वो मेरा परिवार टूट गया, अचानक से झगड़े खड़े उत्पन्न हुए, अचानक से मेरी परिस्थितियां बिगड़ गई। और प्रभु यीशु मसीह कहता है शमौन शमौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं के दाने के समान तुझे फटके। आज संसार में लोग भटक रहे मेरे प्रिय, उनके जीवन में अंधियारा है, वो सच्चाई को नहीं जान पा रहे, वो यीशु के नाम को तो जानते हैं, पर यीशु में क्या सामर्थ्य और यीशु मसीह क्या कर सकता है, इन बातों को वो नहीं जानते, और केवल वो विश्वास को दिखाते हैं जिससे कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का काम नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह शमौन को भी इसी तरह से कह रहे हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है। शैतान धूर्त है, शैतान चालाक है, वो मसीह लोगों को सताना चाहता है, वो प्रार्थनाओं से दूर करना चाहता है, अलग प्रकार की आदतों में वो लेकर जाना चाहता है, मसीह जीवन के लोगों को पाप के बंधनों में लेके जाना चाहता है, जिससे कि परिवार बसा बसाया नाश हो, जिससे कि परिवार जो प्रभु में बढ़ रहा था वो पीछे हटे, जिससे कि परमेश्वर के वचनों में वो लोग बढ़ रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से दूर होते। और यही चीज को प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया था, यही चीज को प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया, और उसने कहा कि शमौन शमौन, शैतान तुझे फाड़ खाने पे, तुझे गेहूं के दाने के समान फटकने पे है। आज लोगों को शैतान फाड़ खाने पे, आज लोगों को शैतान जो है गेहूं के दाने के समान फटकने पे है। और मेरे प्रियो, लोग समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे कौन सी बातें हैं, पर्दे के पीछे कौन सी चीजें हैं जो इन सारी परिस्थितियों को बदलती है। हाँ मेरे प्रियो, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थना को रोकने के लिए आकाश के हाकिम तैयार हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि दानियल की प्रार्थना जो है स्वर्ग तक पहुंची जाए और परमेश्वर उसका उत्तर दे। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सी प्रार्थना है जो परमेश्वर तक नहीं पहुंची जाती, और हम प्रार्थनाएं करते चले जा रहे, हम प्रार्थनाएं करते चले जा रहे, पर कुछ असर उसका नहीं हो रहा है। हमें शैतान की ताकतों को पहचानना है, हमें दुष्ट आत्माओं की बातों को पहचानना है, और यीशु ने इन बातों को पहचाना, और इसलिए वो शमौन को कहता है ये शमौन, ये शमौन, शैतान तुझे उस गेहूं के दाने के समान फटकने पे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि ऐसी दुष्ट शक्तियां आपके जीवन के पीछे जो काम करती है, जो पर्दे के पीछे काम करती है, उन दुष्ट शक्तियों के लिए आपको सबसे पहले प्रार्थना करना है। और आगे में हम पढ़ते 32वीं आयत में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा
परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। रब सुंदर लेवे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। शमोन, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शमौन, शैतान तो तेरे पीछे है और शैतान ने अपनी युक्तियों का रचा है, पर मैंने सबसे पहले तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाए ना, तेरा विश्वास डगमगाए ना, तेरा विश्वास कम न हो, परंतु तो स्थिर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तुझ में मुझे स्थिरता दे। प्रार्थना करना है अपने छुटकारे के लिए, प्रार्थना करना है उस दुष्ट शक्तियों के लिए जो इसके पीछे काम कर रही है। पर मेरे प्रियो, जब परिस्थितियां बिगड़ती है और जब परिस्थितियां हम पे हावी होती है, जब समस्याएं हम पे खड़ी होती है हमारे सामने, तो हम सबसे पहले अपने विश्वास को खोते हैं, हम स्थिरता को खोते हैं और मनुष्य से उलझ जाते हैं कि उसने मुझसे ऐसी कहा, उसने मुझसे ऐसी कहा, और मनुष्य से उलझते और उलझते रहते हैं और आत्मा की बातों को हम भूल जाते हैं, प्रार्थनाओं को हम भूल जाते हैं, जिससे कि शैतान जो गेहूं के दाने के समान पहले से आपको फड़कने पे था, वो पूरी तरह से आपके विश्वास को, आपकी स्थिरता को खत्म करता है। और यही उसकी चालाकी है, और यही बात को यीशु ने पहचान लिया था कि शमौन के जीवन में यह उत्पन्न होने वाला है। और ईश्वर की आत्मा की आंखें खुली थी, क्योंकि वो आत्मा से चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु आत्मा है, पवित्र आत्मा है और जीवन को देने वाली आत्मा है। हालेलुया। वो इन सारी बातों को पहचानती है, उस आत्मिक जगत के आयामों को वो पहचानता है। हालेलुया। आज जब हम मसीह में है मेरे प्रियो, जब प्रभु पे हम विश्वास कर रहे हैं, उस आत्मा की आयामों में हमें जाना है, उस आत्मा की सामर्थ में हमें जाना है। आत्मिक आंखों को हमें खुले रखना है। रब संदर लेवे, हमें शरीर से नहीं, परंतु हमारा युद्ध आत्मा से लड़ना है, ताकि परमेश्वर की विजय हमारे जीवन में आए। और चाहे कुछ भी हो जाए, रब संदर अलावा हमारा विश्वास कम न हो, पर हम उस आत्मा में बढ़ते रहे। हालेलुया। स्थिरता हमारे जीवन की कभी खत्म नहीं हो। और इसलिए यीशु कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। हमें सबसे पहले हमें सबसे पहले ये प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी आत्मा के आयामों में मुझे लेकर जा, तेरी आत्मा के सामर्थ्य में मैं बहूं, तेरी आत्मा के राज्य में मुझे स्थिर कर, ताकि मैं आकाश के हाकिमों से लड़ूं, और जो परिस्थितियां बिगड़ी है, मैं शरीर से नहीं, पर प्रार्थनाओं से और आत्मा की सामर्थ्य में होकर उन दुष्ट शक्तियों से लड़ूं और उस पर विजय हो। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य शरीर से लड़ रहा है मेरे प्रिय, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य शरीर का नहीं है। परमेश्वर शारीरिक नहीं है, उसके जो हथियार है शारीरिक नहीं है, तलवार भाले परमेश्वर के हथियार नहीं है। पर जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में था और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, इस पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। यीशु चाहता, यीशु को भूख लगी थी, और यीशु इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, यीशु चाहता था उस पत्थर को रोटी बना सकता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शरीर से नहीं, शरीर की भूख से नहीं, शरीर के हथियारों से नहीं, परंतु आत्मा के हथियारों से, आत्मा की बातों से शैतान को जवाब दिया कि लिखा है, कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परिस्थितियां बिगड़ी है, समस्या खड़ी हुई है, बीमारियां आई है, परिवार टूटा है, बहुत सी बातें आपके विरोध में है, पर आपको कहना है, लिखा है, लिखा है। शैतान को जवाब देना है आत्मा से, परमेश्वर के वचनों से, और कहना है, लिखा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।
यीशु जगत के अंत तक आपके साथ है मेरे प्रियो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी विपरीत परिस्थितियों से, बिगड़े हुए हालातों से, टूटे हुए परिवारों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जगत के अंत तक आपके साथ है। हालेलुया। और यीशु ने इन बातों को पहचाना और इसलिए वो कहते हैं, शमौन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू स्थिर रहे। हालेलुया। प्रार्थनाएं आपके जीवन में स्थिरता को लेकर आती है। प्रार्थनाएं आपके जीवन में विश्वास को बढ़ाती है। और आपको सबसे पहले आपके खुद के लिए प्रार्थना करना है, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना है, कि परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तेरी स्थिरता मेरे जीवन में दे। जब स्थिरता आपके जीवन में आएगी तो आप शैतान से सामना करने पाएंगे। आप उस दुष्ट से लड़ोगे, क्योंकि आपके जीवन में स्थिरता है। स्थिरता का मतलब है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, समय कैसा भी क्यों न हो, परंतु आप प्रभु में स्थिर है, एक जगह बिल्कुल अटल है, खड़े है, डटे हुए है, ये कह रहे हैं कि प्रभु कुछ भी हो जाए पर मैं तुझसे पीछे नहीं हटूंगा, तुझसे पीछे नहीं हटूंगा। जब आपकी प्रार्थना है इस तरह से रहेगी मेरे प्रियो, इस तरह से जब आपकी प्रार्थनाएं रहेगी तो शैतान आपके सामने से चले जाएगा, शैतान हराया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक चालों का, उस दुष्ट के हर एक चालों का जवाब आप वचन से देंगे। लिखा है कि परमेश्वर सदैव मेरे साथ है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। लिखा है कि तेरे जीवन को परमेश्वर प्रभावशाली करेगा। लिखा है रब सुंदर लेवे कि परमेश्वर तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। लिखा है तेरे लिए रास्तों को परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। लिखा है कि तू उत्तम जीवन को जिएगा। हालेलुया। लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा और तू विजय को प्राप्त करेगा। लिखा है कि तू आत्मा की सामर्थ से भरेगा और शैतान के सामने सिंहों के समान गरजेगा और शैतान हराया जाएगा। हालेलुया। लिखा है कि तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरी बाईं ओर 10,000 गिरेगी पर शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। लिखा है कि तू परम प्रधान की छाया में शरण को प्राप्त करेगा। लिखा है कि तू दीर्घायु से तृप्त होगा। लिखा है कि मैं जैसा जीवित हूँ वैसा ही तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। लिखा है कि अनंत जीवन तेरा है। ओ प्रिया बाबा, वचन से जवाब दे, वचन से प्रार्थना करे, कहे कि लिखा है। ओ जब आप इन सारी बातों की घोषणा करें, शैतान हराया जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो बिहाइंड सीन, जो दुष्ट आत्मा काम करती है, जो पर्दे के पीछे रहकर आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती है और समस्याओं को खड़ा करती है, वो आपके जीवन से इस वचन की सामर्थ के द्वारा चली जाएगी। आप उस आत्मा के आयामों में जाकर, उस आत्मा के राज्य में प्रवेश कर उस शैतान के हाकिमों को आप हराने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप स्थिर किए जाएंगे मेरे प्रियो, आपका विश्वास बढ़ेगा और शैतान कभी आपके सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है कि शांति का राजकुमार तुम्हें शांति देगा और शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा। हालेलुया। 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 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक समय में आप आशीषित थे और आज आप जो है आपकी परिस्थितियां बिगड़ चुकी है, आपका परिवार टूट चुका है, आपके बच्चे नशे की आदतों में चले गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, मेरे प्रियो, आपको अपने बच्चों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने परिवार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पत्नी या पति से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर इसके पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम करती है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिमोन और शिमोन, ओ शैतान ने तुझे मांग लिया है ताकि गेहूं के दाने के समान तुझे फटके। इसलिए मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू स्थिर रहे और तेरा विश्वास कभी कम न हो। मेरे प्रियो, इन सब से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करना है।
उस दुष्ट शक्ति के प्रभाव के लिए प्रार्थना करना है और उसको नाश करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में होकर उसे आज्ञा देना है, ये शैतान तो मेरे परिवार से छोड़कर चले जा, ये शैतान तो मेरे बच्चों के जीवन से छोड़कर चले जा, ये शैतान की आत्माओं जो परिस्थितियों को बिगाड़ती है, वो उन दुष्ट आत्माओं को कास्ट करना है, उसे बांधना है, उसे नाश करना है। ओ रब सुंदर लेवे रिया बाबा। और देखो परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से काम करेगा। हालेलुया। हमें मनुष्य से लड़ने की जरूरत है, हमें आपस में बैर करने की जरूरत नहीं, हमें आपस में ईर्ष्या और जलन करने की जरूरत नहीं है। बस घुटने टेको रिया बाबा, उस आत्मा की सामर्थ्य में आओ, आत्मा के रिलेंस में प्रवेश करो और आत्मा की सामर्थ्य में होकर, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उस शैतान को डांटो रिया बाबा और उसे अपने पैरों के नीचे कुचलो। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आपकी परिस्थितियां बदलेगी, आपका परिवार जो टूट चुका होगा वो फिर से जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आपके बच्चे अगर गलत रास्ते पे होंगे, आपके बच्चे परमेश्वर के रास्ते पे आ जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अधिकाई से काम करेगी मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में उन्नति को देखोगे या बाबा, दूसरों के लिए आप आशीषित जीवन को जियोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप स्थिरता को प्राप्त करेंगे और जैसे आप बचाए गए उसी तरह से आप अपने भाइयों को, अपने परिवारों को, अपने समाज को बचाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु के समान देखा, जैसा यीशु ने देखा शमौन के पीछे शैतान था और शैतान उसे घात करना चाहता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और शिमोन स्थिर किया गया, शिमोन बचाया गया, शिमोन का विश्वास बढ़ता चले गया। हालेलुया। रब संदर अलावा, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आया है। ओ आपकी प्रार्थना बदले मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना बदले, किसी मनुष्य को नाश होने के लिए न छोड़े, किसी मनुष्य से न लड़े, किसी से ईर्ष्या न करे, किसी से जलन न करे, अपने बच्चों से न लड़े, अपने बच्चों को दोष न लगाए, अपने पत्नी या अपने पति को दोष न लगाए, बस घुटने टेके और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे और उसके पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, उस परिस्थिति के पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, उस बीमारी के पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, उस कैंसर के पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, उन श्रापों के पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, वो उस बेरोजगारी के पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, ओ रब संदर लबे, प्राप्त करे। हालेलुया। डांटे उस दुष्ट शक्ति को, वो यीशु के नाम से डांटे, यीशु के नाम से उसे निकाले, पवित्र आग में जला के नाश करे, वो फायर को रिलीज करे। परमेश्वर आपको उससे मुक्ति देगा और आपको स्टील करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपके काम बढ़ते चले जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे, अंधकार की दूसरी शक्तियां हराई जाएगी, आप विजयी होगे। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं देखता हूं मेरे प्रियो, आज मसीह लोग कलीसिया में बहुत सी जगहों में लोग आपस में लड़ रहे, आपस में ईर्ष्या कर रहे, आपस में झगड़े कर रहे, जलन को रख रहे और शैतान अपने कामों को कर रहा है, लोगों को इसमें उलझा के रख रहा है। वो चालाक है, वो धूर्त है, वो चाहता है कि लोग इसमें उलझे, लोग इसमें पड़े रहे, वचन को सुने और जलन को करे। वो चाहता है मेरे प्रियो, वचन को काम नहीं करना देना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा से भरा हुआ था, जो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, जिसने शैतान का खुल्ला खुल्ला तमाशा किया, उसने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको विजय देगा, परमेश्वर आपके पैरों के नीचे शैतान को कुचलेगा, अधिकार को इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मैंने सारी कुंजियां, वदलों की सारी कुंजियां तुम्हारे हाथ में दी है। अब आपका काम है मेरे प्रियो कि आप कितनी कुंजियों को इस्तेमाल करते हैं और कितने बंद तालों को अपने लिए खोल देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रार्थनाएं करें, उस कुंजी को ले, उस अधिकार से प्रार्थनाएं करें
अपने जीवन के बंद तालों को खोलते चले जाए, अंधकार की दूसरी शक्तियों पर विजय को प्राप्त करे, शैतान की चालाकियों को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़े, स्थिर हो, विश्वास में बढ़ो रिया बाबा, क्योंकि ये अंत के समय है। परिस्थितियां बिगड़ते चली जा रही, जो परमेश्वर के लिए तैयार होगा, परमेश्वर उसी को अपने साथ लेकर जाएगा। और शैतान और उस अंधकार का राज्य नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के लिए तैयार हो, लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे रहे, परमेश्वर की पवित्रता से भरे रहे। शैतान नहीं चाहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शिमोन, ए शिमोन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि शैतान तुझे फाड़ खाए, उसके पहले मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू स्थिर हो जा, तो विश्वास में बढ़ और शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल, और जैसा तू बचाया गया वैसा तू अपने भाइयों को बचा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं प्रार्थना करूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि आप स्थिर हो, आपका जीवन स्थिर हो, आपका विश्वास स्थिर हो, और प्रभु में आप बढ़े। आप शरीर से न लड़े, किसी मनुष्य से शरीर में होकर न लड़े, परंतु प्रार्थना करें। प्रार्थना आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगी, प्रार्थना आपको स्थिर करेगी, प्रार्थना आपको आश्रय में लेकर आएगी। हालेलुया। प्रार्थना आपके परिवार को फिर से जोड़ देगी, प्रार्थना आपके जीवन से हर झगड़ों को और रुकावटों को दूर कर देगी। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जितने लोग परमेश्वर पिता अंधकार में है और उनके पीछे जो दुष्ट शक्तियां काम कर रही है, विश्व के नाम से ऐसे अंधकार की दुष्ट शक्तियां हर एक लोगों को छोड़ के चले जाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, हर एक अंधकार की दुष्ट शक्तियां, असफलताओं को लाने वाली दुष्ट शक्तियां, वो बेरोजगारी को लाने वाली दुष्ट शक्तियां, परिवारों में झगड़े उत्पन्न करने वाली दुष्ट शक्तियां, गलत आदतों में पड़े हुए लोगों को पीछे दुष्ट शक्तियां, नशे की आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से, बीमारियां लाने वाली दुष्ट शक्तियां, या बाबा जो मनुष्य के पीछे होकर काम करने वाली तमाम अंधकार की दुष्ट शक्तियां इसी समय हर एक लोगों को छोड़ के चले जा। आओ यीशु के नाम से फायर रब संदर, इसी समय प्रभु तेरी आत्मा से तेरे लोगों को छोड़, वो स्पर्श कर, और प्रभु एक छुटकारे को तू रिलीज कर। ओ परमेश्वर पिता, तेरे लोग आज स्थिर हो जाए, ओ परमेश्वर विश्वास में बढ़े, और प्रभु इन सारी बातों के पीछे वो अंधकार की दुष्ट शक्तियां तो परमेश्वर पिता उसे पहचाने और उसके लिए प्रार्थना करे, ताकि शैतान की चुंगल में से निकले और परमेश्वर तुझ में प्रवेश करे। हालेलुया। तेरे विश्वास में प्रवेश करे, तेरी चंगाइयों में प्रवेश करे। हालेलुया। तेरे जीवन को रिलीज करता हूँ। आज इतने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से कमांड करता हूँ कि हर एक बीमारियां उनके जीवन से चले जाए, उनके जीवन के पीछे जो बीमारी की दुष्ट शक्तियां है, रब सुंदर लबे, इसी समय वो दुष्ट शक्तियां नाश हो, छोड़ दो इस जीवन को, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मैं रिलीज करता हूँ, क्योंकि लिखा है कि जैसा प्रभु जीवित है वैसा तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। जैसा यीशु जीवित है वैसे तुम जियोगे। ये बीमारी तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हड्डी के रोग तुम इनका कुछ नहीं कर सकते। ओ रब संदर लबा, ये बीमारी की आत्मा, ये कैंसर की आत्मा, ये ट्यूमर की आत्मा, या बाबा ओ चमड़ी के रोग जो बीमारी को लेकर आते हैं, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तमाम अंधकार की दुष्ट शक्तियों, ओ बेरेपन की आत्मा, गूंगेपन की आत्मा, अंधेपन की आत्मा, रब सुंदर लबे, ओ झगड़ों को उत्पन्न करने वाली दुष्ट शक्तियां, यीशु के नाम से कहता हूँ, इन सब लोगों को छोड़ के इसी समय चले जाओ। ओ तुम्हें मैं कमांड करता हूँ, या बाबा इसी समय आओ, या बाबा फायर, या बाबा। हालेलुया। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए,
जिस परिवारों में गड़बड़ियां है वो गड़बड़ियां चले जाए। हालेलुया। तेरे लोग परमेश्वर पिता स्थिर हो, जैसे तूने शमौन के लिए प्रार्थना की कि शैतान उसे पटके ना उसे घात करे, परंतु वो स्थिर रहे, स्थिरता को प्राप्त करे, विश्वास में बढ़े। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर तेरी आत्मा से भरकर तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो स्थिर हो जाए, वो विश्वास में बढ़े, अपने आश्रय को प्राप्त करे और परमेश्वर तेरी महिमा में रहे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरी चंगाई के लिए, हर एक अंधकार की दुष्ट शक्तियों को दूर करने के लिए तेरा धन्यवाद हो। आज से तेरी पवित्र आत्मा तेरे लोगों के साथ हो, आज से तेरी पवित्र आत्मा मुंह करे और हर एक परिवारों में प्रवेश करे और सारी गड़बड़ियों को खत्म करे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन। आप सब आशीषित है मेरे प्रियो। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे, आपके जीवन में आश्चर्य क्रम हो रहे हैं, आपका जीवन इन वचनों के द्वारा बदल रहा है, तो आप जरूर से हमें आपकी गवाहियों को बताएं, कमेंट्स में बताएं, ताकि हम और आपके लिए बहुत से प्रार्थना करें। हालेलुया। आप सब आशीषित है, प्रभु आपके साथ हो।